हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी की पहली क्लास लेकर मैं आया हूं। तो आज की इस पहली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास को हम लोग शॉर्ट ट्रिक ढंग से समझेंगे। तो गाइस, यदि आपने सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होगा। देखिए, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर हाल में ही पूछे जाएंगे और ये परीक्षा दिसंबर 2020 में आयोजित की जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाले सभी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6392409447। इस व्हाट्सएप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है। बिहार की ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, डिफेंस की सभी परीक्षाओं के लिए रात के 10 बजे लाइव टेस्ट लिया जाता है। और जो लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 100 रुपये। तो ये आप 100 रुपये हमें इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लाइव टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, पेटीएम नंबर है 6392409447। ये हमारा पेटीएम नंबर है। इस पर आप फीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लगातार 1 महीने तक लाइव टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, लाइव टेस्ट का जो टाइम है वो है रात के 10 बजे। यानी कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा पेटीएम नंबर है, जल्दी से आप फीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं 100 रुपये। व्हाट्सएप नंबर जरूर सेव कर लें आप। देखिए गाइस, यदि आपने सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम के लिए किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, हिंदी भाषा का इतिहास। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। पूरे देश में 3000 भाषाएं हैं, उसमें हिंदी भाषा उसमें से एक है। पूरे देश में भाषाओं की संख्या कितनी है? देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि पूरे देश में भाषाओं की संख्या कितनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुल 3000 भाषाएं हैं पूरे देश में, उसमें हिंदी भाषा उसमें से एक है। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा कहा जाता है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है, यह भाषा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें क्या है। भाषा के परिवार के आधार पर भारोपीय, इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा होती है। भाषा के परिवार के आधार पर भारोपीय, इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा होती है। तो गाइस, ये वाला जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, ये तो आप समझ गए होंगे कि भाषा के परिवार के आधार पर भारोपीय, इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा होती है। हाँ, एक बात और, तीसरे पॉइंट में देखिए क्या बोल रहा है कि भारत में 4 भाषा परिवार में प्रचलित हैं। भारत में 4 भाषाएं हैं जो कि परिवार में प्रचलित हैं। पहली है भारोपीय, दूसरी है द्रविड़, तीसरी है ऑस्ट्रिक और चौथी है चीनी तिब्बती। और देखिए, भारोपीय 73%, द्रविड़ 25%, ऑस्ट्रिक 1.3%, चीनी तिब्बती 0.7%। तो इसमें से ये भी पूछा जा सकता है कि भारोपीय जो प्रचलित भाषा है कितने प्रतिशत है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है 73%, द्रविड़ 25%, ऑस्ट्रिक 1.3%, चीनी तिब्बती 0.7%। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करिए आप लोग, इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, चौथे में क्या बोल रहा है कि हिंदी भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो काल हैं इन सबको आपको अच्छे से याद करना है कि प्राचीन काल, मध्यकालीन काल, ये कब से कब तक चला, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला आ जाता है प्राचीन काल। तो प्राचीन काल कब से कब तक चला? देखिए, सबसे पहली बात यह कि हिंदी भाषा को कितने कालों में विभाजित किया गया है।
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम में। तो आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी भाषा को कुल 3 कालों में विभाजित किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक भारत। तो प्राचीन काल कब से कब तक चला? तो प्राचीन काल 1100 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक चला। यदि आप कोई भी किताब देखते हैं, चाहे लूसेंट की हो या हरिहंत की हो, किसी भी किताब में आप देखेंगे तो वहां पर आपको 1100 से 1400 ईस्वी मिलेगा। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा और ये वाला एकदम सही है, 1100 ईस्वी से 1300 ईस्वी, ये राइट होगा, परंतु ये गलत होगा। ठीक है, इस काल के प्रमुख कवि कौन थे? ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल के प्रमुख कवि कौन थे। पहला पॉइंट ये भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल कब से कब तक चला। तो आपको ध्यान में रखना है प्राचीन काल 1100 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक चला। और इस काल के प्रमुख कवि कौन थे? इस काल के प्रमुख कवि थे अमीर खुसरो। और इस काल के एक कवि और थे चंद्रप्रदाय। ये भी आपको ध्यान रखना है, 2 कवि थे प्रमुख कवि, अमीर खुसरो, चंद्रप्रदाय। चंद्रप्रदाय की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। देखिए गाइस, इस काल में मुकरिया नामक एक वर्ड था जो काफी फेमस था। तो मुकरिया क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। ये एक प्रकार की पहेली होती है। मुकरिया क्या होती है? ये एक प्रकार की पहेली होती है जिसके अंत में उसका उत्तर होता है। आपको ध्यान रखना है कि ये एक प्रकार की पहेली होती है जिसके अंत में उसका उत्तर होता है। अब देखिए, इसके बाद आ जाता है आपका मध्यकाल। तो मध्यकाल कब से कब तक चला? तो आपको ध्यान में रखना है कि मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक चला। मध्यकाल कब से कब तक चला? 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक चला था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यदि आप कोई भी बुक में देखते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा 1400 ईस्वी से 1870। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। मध्यकाल ये एकदम राइट है। यदि आपको पेपर में मिलेगा तो यही मिलेगा 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी। ठीक है, बुक में आपको ये मिलेगा 1400 ईस्वी से 1870। हाँ, इस काल के प्रमुख जो कवि थे वो कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो देखिए इसमें आपको क्या क्या याद करना है, मध्यकाल कब से कब तक चला और इस काल के प्रमुख कवि कौन कौन थे। देखिए गाइस, मध्यकाल के जो प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, ये इनकी रचनाएं हैं। अगले जो कवि थे मध्यकाल के कौन थे? देखिए, कबीर, जनजाति, मध्य प्रदेश, पांडे। देखिए, कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था। कबीर की जनजाति के थे मध्य प्रदेश और पांडे, ये आपको ध्यान में रखना है। और कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किसने बोला था? तो कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसी काल के जो कवि थे तुलसीदास, मध्यकाल के कवि तुलसीदास भी थे, लेकिन मध्यकालीन के थे। ये भी आपको ध्यान रखना कि तुलसीदास जी जो थे ये मध्यकालीन के थे। इसके बाद आ जाते हैं सूरदास, ये भी मध्यकालीन के थे। सूरदास जी, सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी बोला जाता है। यदि पेपर में पूछा जाए सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम में कि अष्टछाप का जहाज किसको बोला जाता है? सूरदास को बोला जाता है। तो गाइस, इसके बाद आ जाता है आपका आधुनिक हिंदी। आधुनिक भारत नहीं होगा, आधुनिक हिंदी। पहले मैंने आपको आधुनिक भारत बताया था, लेकिन आधुनिक भारत नहीं होगा, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूं, आधुनिक हिंदी होगा। ठीक है, तीसरे पे आ जाता है आधुनिक हिंदी। तो आधुनिक हिंदी कब से कब तक चला ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो आधुनिक हिंदी 1850 से चल रही है, जो कि अभी भी चल रहा है। आधुनिक हिंदी अभी भी चल रहा है, 1850 से स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी भी चल रहा है। तो देखिए, 1850 युग को हम बोलते थे भारतेंद्र युग, अभी भी भारतीय युग भी चल रहा है। और इसी युग में खड़ी बोली का प्रचलन हुआ था। यदि आपसे पूछा जाए कि खड़ी बोली का प्रचलन ये कौन से युग में हुआ था, तो ये हुआ था आधुनिक हिंदी में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बात और, हिंदी भाषा की जननी है संस्कृत। ये भी आपको पता होना जरूरी है, ये भी आप याद कर लीजिए कि हिंदी भाषा की जननी है संस्कृत। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में आपके। हिंदी संस्कृत भाषा से निकलती है। हिंदी जो है ये संस्कृत भाषा से निकलती है, जिसमें देखिए क्या क्या जाता है। सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अप्रभवस, अवहट,
अब हिंदी। गाइस एक बात और, हिंदी भाषा का इतिहास का आरंभ ये कब से माना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद कर लीजिए। तो हिंदी भाषा का इतिहास का आप जो आरंभ है ये अप्रभस से माना जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, ठीक है। और जो अप्रभस भाषा है ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रही, ये आपको ध्यान में रखना है। अप्रभस भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रही। और साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से हुआ था। साहित्य का आरंभ कब से हुआ था, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से हुआ था। अब देखिए, अप्रभस भाषा के कवि कौन थे, वाल्मीकि, शंभु। कवि इन्हें अप्रभस का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अप्रभस भाषा के कवि वाल्मीकि थे, शंभु कवि थे, इन्हें अप्रभस का वाल्मीकि कहा। अप्रभस का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शंभु को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अप्रभस भाषा के कवि कौन है, वाल्मीकि, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है। सौरसेन, सौरसेन भाषा में क्या क्या आ जाती हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, मागधी। मागधी जो भाषा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो मागधी भाषा है, बिहार, उड़ीसा, बांग्ला, असमिया, ये इनकी भाषाएं हो गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग। मागधी भाषा के अंतर्गत क्या क्या आ जाती है, बिहार, उड़ीसा, बांग्ला, असमिया। और जो खस भाषा है ये कहाँ यूज की जाती है, तो खस भाषा है जो पहाड़ी में यूज की जाती है। और प्राचल भाषा कहाँ से निकलती है, तो प्राचल जो भाषा है ये पंजाबी सिंधी से निकलती है। जो महाराष्ट्री भाषा है ये मराठी से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तुलसीदास की बात करते हैं। तुलसीदास, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो रामचरितमानस ये वैशवाड़ी अवधी भाषा में लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। गाइस अब हम लोग कुछ वन लाइनर प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपके सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यह है कि पूरे देश में भाषाओं की कितनी संख्या है। देखिए, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, मैं पहले बता देता हूं, ये सारी चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी। तो पहला है कि पूरे देश में भाषाओं की कितनी संख्या है। देखिए, पूरे देश में भाषाओं की कुल संख्या है 3000। पूरे देश में भाषाओं की संख्या है 3000। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो गाइस आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। भाषा के परिवार के आधार पर किस प्रकार की भाषा है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो भाषा के आधार पर, भाषा के परिवार के आधार पर हिंदी जो भाषा है ये भारतीय इंडो यूरोपियन की भाषा है। भारत में कितने प्रकार की भाषा है, तो भारत में कुल 4 प्रकार की भाषाएं हैं। कौन कौन सी, देखिए, भारोपीय 73%, द्रविड़ 25%, ऑस्ट्रिक 1.3%, चीनी तिब्बती 0.7%, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा को कितने कालों में विभाजित किया गया है, तो हिंदी भाषा को कुल 3 कालों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से काल हैं वो, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक हिंदी। देखिए गाइस, हिंदी भाषा का इतिहास, इस टॉपिक को हमने आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में समझाया है। बड़ा मैंने इसलिए नहीं खींचा क्योंकि यदि इस टॉपिक को मैं बड़ा खींचता तो शायद आपके समझ में कम आता। तो अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल कब से कब तक चला, तो देखिए प्राचीन काल 1100 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक चला था। किताब में देखेंगे आप लोग तो किताब में आपको 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक मिलेगा। तो ये वाला तो सही है, परंतु ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। प्राचीन काल के प्रमुख कवि कौन थे, अमीर खुसरो और चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की रचना कौन सी है, पृथ्वीराज रासो। मुखरिया क्या है, तो देखिए मुखरिया एक प्रकार की पहेली है। मध्यकाल कब से कब तक चला, तो देखिए गाइस मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक चला था। अन्य किताबों में देखते हैं यदि आप अन्य बुक में, तो वहां पर आपको 1400 ईस्वी से 1870 ईस्वी मिलेगा। तो 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी ये सही हो जाएगा, परंतु ये गलत हो जाएगा। मध्यकाल के प्रमुख कवि कौन थे, तो देखिए मध्यकाल के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जैसी,
इनकी रचना थी पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। मध्यकाल के कवि जो थे वो थे कबीर, जनजाति मध्य प्रदेश, पांडित। वाणी का डिक्टेटर इन्हें किसने बोला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर बोला था। इसी काल के जो कवि थे वो थे तुलसीदास और सूरदास भी थे। सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी बोला जाता है। अब आपका जाता है आधुनिक हिंदी। तो आधुनिक हिंदी ये 1850 से स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी तक चल रहा है। आधुनिक हिंदी में किस युग का प्रचलन हुआ था? देखिए, आधुनिक हिंदी में भारतेंद्र युग का प्रचलन हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आधुनिक हिंदी में किस बोली का प्रचलन हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आधुनिक हिंदी में खड़ी बोली का प्रचलन हुआ था। हिंदी भाषा की आदि जननी क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हिंदी भाषा की आदि जननी क्या है? संस्कृत। हिंदी भाषा जो है ये किस भाषा से निकलती है? तो हिंदी भाषा किस भाषा से निकलती है? तो देखिए, हिंदी भाषा जो ये संस्कृत भाषा से निकलती है। तो संस्कृत भाषा में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी आ जाता है। हिंदी भाषा का आरंभ माना जाता है। तो हिंदी भाषा का आरंभ ये कब से माना जाता है? हिंदी भाषा का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा कब से कब तक रही, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रही। साहित्य का आरंभ किस सदी से हुआ था? साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से हुआ था। अपभ्रंश भाषा के प्रमुख कवि कौन थे? अपभ्रंश भाषा के प्रमुख कवि थे वाल्मीकि, शंभु। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश का वाल्मीकि शंभु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रामचरितमानस ये वैश्यवाड़ी अवधी भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों, ये था हमारा हिंदी का आज का पहला टॉपिक, हिंदी भाषा का इतिहास। तो गाइस, यदि आपने सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो यहां से 2 से 3 क्वेश्चन हर हाल में ही पूछे जाएंगे। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।